हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज जारी है और आज के सेशन में फिर से हम एक टॉपिक जो ले रहे हैं वो है पार्टनरशिप। जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसके 3-4 सेशन लेके आऊंगा क्योंकि लेंथी है ये टॉपिक, तो इसके 3-4 सेशन होंगे। तो आज एक सेशन, उसके बाद 2 सेशन और उसके बाद हम बाकी का बचा हुआ जिसमें न्यूली एडेड टॉपिक्स भी हैं वो भी कंप्लीट करेंगे। मतलब ये कि जितने भी टॉपिक्स हैं सबके एमसीक्यूज में आपके लिए लेके आऊंगा। और साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि बहुत जल्द विद इन डेज मैं अनाउंस करने वाला हूं मॉक टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो जिसमें मैंने कहा था कि 50 क्वेश्चंस होंगे हर टेस्ट में, तो बहुत जल्द उसकी अनाउंसमेंट विद इन डेज में करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। देखते हैं पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? गुडविल इज ए फिक्टिशियस एसेट। दोस्तों, फिक्टिशियस एसेट किसे कहते हैं? बेसिकली फेक एसेट जिसे हम कहते हैं। फिक्टिशियस मतलब फेक एसेट्स। देखिए, एसेट्स की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला, उसको खरीदा जाता है, फिर उसको इस्तेमाल भी किया जाता है और इस्तेमाल करने के बाद बेचा भी जा सकता है। ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है इसकी 2 ही प्रॉपर्टीज हैं कि ये खरीदा गया यानी खर्चा किया गया, इसको यूज भी किया जाता है बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लेकिन बेचा नहीं जा सकता। ऐसे एसेट्स को हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। एग्जांपल क्या है? ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आपने कोई बहुत बड़ा एड का खर्चा कर दिया। अब ये खर्चा किया, बिल्कुल खर्चा तो हुआ, इसका जो रेवेन्यू पे भी फर्क पड़ेगा। आपका रेवेन्यू इंक्रीज होगा इससे, क्योंकि ऐड किए, प्रमोशन किए तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ही करते हैं, तो रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, लेकिन इसको बेचा नहीं जा सकता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल जो है वो फिक्टिशियस एसेट नहीं है। पहला तो गलत है। गुडविल इज ए करंट एसेट। ये करंट एसेट भी नहीं है। करंट एसेट्स वो होते हैं जिनको जनरली हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गुडविल आपका करंट एसेट भी नहीं है, ये फिक्स एसेट के अंदर आता है। सो ये भी गलत है। गुडविल इज ए वेस्टिंग एसेट। दोस्तों, वेस्टिंग एसेट किसे कहते हैं? वो एसेट्स जो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जिसमें आप क्रूड ऑयल कह सकते हो, कोल माइंस कह सकते हो, टिम्बर या फर्नीचर कह सकते हो। ये ऐसे एसेट्स हैं जो धीरे ग्रेजुअली क्या होते जाते हैं, इनकी वैल्यू में कमी आती जाती है। तो ऐसे एसेट जिनकी वैल्यू में धीरे धीरे कमी आती जाए उनको हम बोलते हैं वेस्टिंग एसेट। एंड गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। बिल्कुल यही ऑप्शन सही है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट कौन से होते हैं? ऐसे एसेट जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। तो गुडविल एक ऐसा एसेट है जिसको हम देख नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जैसे लैंड है, उसको देख सकते हैं, मशीनरी उसको देख सकते हैं, लेकिन गुडविल या रेपुटेशन एक ऐसा एसेट है जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो। तो ऐसे एसेट्स को हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। सो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज excess amount that a firm gets over and above the market value of asset at the time of sale of its business is। देखिए, कई बार हम कोई बिजनेस जब परचेज करते हैं, किसी बिजनेस को लेते हैं, उसके एसेट्स लायबिलिटीज लेते हैं, तो सपोज करो कि एसेट्स की वैल्यू 5 लाख थी और हमने 6 लाख रुपए दिए। अब वो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों दिया जाता है? बिकॉज ऑफ गुडविल। जो उस बिजनेस के साथ उसकी गुडविल या रेपुटेशन अटैच होती है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है। और वो अमाउंट क्यों पे किया जाता है? बिकॉज ऑफ गुडविल। तो एक्सेस अमाउंट दैट ए फर्म गेट्स ओवर एंड अबव द मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट, अपने एसेट की मार्केट वैल्यू से ज्यादा जो फर्म को मिले एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ इस बिजनेस, जब वो अपना बिजनेस को सेल करे, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको प्रॉफिट नहीं कहते, उसको सुपर प्रॉफिट नहीं कहते, उसको रिजर्व नहीं कहते। वो जो एक्स्ट्रा प्राइस मिलता है वो मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। सो आंसर इज डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड। देखिए, 2 तरह की गुडविल होती है। इससे पहले मैं रीड करूं, मैं बता दूं, 2 तरह की गुडविल होती है। एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब क्या हो गया? सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो आप खुद बनाते हो, आप खुद मेहनत करके अपनी बिजनेस की एक रेपुटेशन बनाते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और परचेज गुडविल कौन सी होती है? जो आप किसी का नाम खरीदते हो, किसी के नाम से कोई बिजनेस शुरू करते हो, कोई ऐसा बिजनेस जो ऑलरेडी चल रहा है उसके नाम से, उसी का नाम लेकर कोई बिजनेस शुरू करो, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। ठीक है। तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है वो बैलेंस शीट में हम नहीं दिखाते। तो कहता है व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, तो उसको मैंने कहा हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते, हम सिर्फ परचेज गुडविल को दिखाते हैं, क्योंकि हमने उसके लिए एक अमाउंट पे किया होता है, तो हमें बैलेंस शीट में उसको दिखाना पड़ता है। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। सो व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज, जब गुडविल आपने परचेज नहीं की, तो इसको हम बैलेंस शीट में भी नहीं दिखाते। नॉट परचेज का मतलब सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ए पार्टनरशिप फर्म इज ₹5 लाख। देखिए क्या कहा है, अब कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी है। कैपिटल एम्प्लॉयड, एक फर्म में जो कैपिटल लगी है वो 5 लाख की है। एवरेज प्रॉफिट 60,000 का है। रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में 10% की है।
हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है। भाई सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपके सामने यहां गिवन है 60,000 का, हमें क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब कैपिटल इंप्लॉयड हमारे पास ये गिवन है आपके पास, कैपिटल इंप्लॉयड कितनी है? 5 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न भी आपके पास गिवन है, कितना है? 10%। तो 5 लाख का अगर 10% करोगे इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। हमें क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट। कितना एवरेज प्रॉफिट है? 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना निकाला हमने? 50,000। डिफरेंस कितना आ गया? 10,000। यही हमें निकालना था, तो ऑप्शन में इसका आंसर कहां पे है? बी पार्ट में है। सो दिस इज द राइट आंसर। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। नेक्स्ट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूजफुल व्हेन। देखिए अलग अलग मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है। तो कहते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम कब यूजफुल है या कब हम इसको अप्लाई करते हैं? ऑप्शंस आर व्हेन प्रॉफिट आर नॉट सिमिलर ओवर द ईयर, जब हर साल प्रॉफिट जो है सेम ना हो, यानी एक साल प्रॉफिट ज्यादा है एक साल कम है, यानी फ्लक्चुएशंस हो। प्रॉफिट शोज ए ट्रेंड इधर राइजिंग और फॉलिंग, प्रॉफिट में एक ट्रेंड हो, या तो वो ट्रेंड क्या हो? या तो राइजिंग ट्रेंड मतलब प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, या फिर फॉलिंग यानी हर साल कम हो रहा है। सी प्रॉफिट आर हायर इन 1 ईयर एंड लोअर इन अनदर, वही फ्लक्चुएशंस के एक साल प्रॉफिट ज्यादा है एक साल कम है। और डी प्रॉफिट आर सिमिलर इन ऑल द ईयर्स, के प्रॉफिट हर साल सेम है। तो याद रखना कि जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ये हम तब यूजफुल है या तब इसको यूज करते हैं जब प्रॉफिट एक ट्रेंड शो करे। ट्रेंड का मतलब या तो वो इंक्रीज ही हो रहा हो या फिर डिक्रीज, यानी फ्लक्चुएशंस ना हो। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जब प्रॉफिट एक ट्रेंड शो करता है, चाहे वो इंक्रीजिंग हो चाहे वो डिक्रीजिंग, ये आपको याद रखना है। बाकी सबके लिए फ्लक्चुएशन के केसेस में जहां पे फ्लक्चुएशन है हम सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कहता है ये फैक्टर्स हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, यानी उसमें चेंजेस लाते हैं, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। नेचर ऑफ बिजनेस, बिल्कुल किस तरह का हम बिजनेस करते हैं ये हमारी गुडविल में कंट्रीब्यूट करता है। टेक्निकल नो हो भी छोड़ रहा हूं, टेक्निकल नो हो, कोई टेक्नोलॉजी आपके पास है ये भी हमारी गुडविल में कंट्रीब्यूट करती है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, अगर आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है ये भी हमारी गुडविल में कंट्रीब्यूट करती है। लोकेशन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की जो लोकेशन है कि कस्टमर कहां है इसका गुडविल से कोई लेना देना नहीं है, तो ये एक फैक्टर है जो गुडविल में कंट्रीब्यूट नहीं करता इधर वे, यानी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता, गुडविल को चेंजेस नहीं लाता। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो हमें गिवन है। कितना गिवन है भाई? वो गिवन है 60,000 यानी 60,000, ये आपके सामने। तो इंफॉर्मेशन लिख लें कि एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 साल का निकाल के दिया है 60,000। नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन सच ए बिजनेस इज एस्टिमेटेड एट 10% पर एनम, यानी जो रेट ऑफ रिटर्न है, ROR मतलब रेट ऑफ रिटर्न, वो है 10%, राइट। कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कैपिटल इंप्लॉयड वो हमारे पास है 5 लाख की, ठीक है। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज बेस्ड ऑन द 3 years परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3, और हमें प्रॉफिट लेना है, सुपर प्रॉफिट लेना है 5 year सुपर प्रॉफिट, 5 साल का सुपर प्रॉफिट लेके करना है। देखिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 5 साल का गिवन है, हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए तो उसके लिए हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं। सुपर प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? वो फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। कैपिटल इंप्लॉयड हमें दी है 5 लाख की और रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो अगर मैं 5 लाख का 10% करूं तो वो निकल के आता है 50,000। अब आप सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था? 60,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? माइनस 50,000। अगर 60 में से 50 माइनस करेंगे तो 10,000 हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। हमें निकालनी है गुडविल, तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर ऑफ परचेज। तो अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट है 10,000 का, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपके सामने यहां दिए थे, अंडरलाइन किया हुआ है कि 3 साल के लिए हमें निकालनी है, तो वो आएगी 30,000, और आंसर में ढूंढेंगे तो इसको सी पार्ट पे हम टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज
अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल इज, कैपिटलाइजेशन के मेथड में गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये तो सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, ये नहीं है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है, ये भी नहीं है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका फॉर्मूला आपको याद होगा कि कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था सुपर प्रॉफिट इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न, या तो रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न कह सकते हो या फिर रेट ऑफ रिटर्न, या फिर क्या कह सकते हो सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न, या रेट ऑफ रिटर्न के साथ इसको डिवाइड कर लो तो सेम आंसर दिखेगा आपको। सो राइट आंसर इज सी। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करेंगे। हाँ जी, नेट एसेट्स ऑफ ए फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ ₹5,000 और ₹85,000। नेट एसेट्स 85,000 के हैं जिसमें 5,000 के फिक्टिशियस एसेट्स हैं। नेट लाइबिलिटीज फर्म की 30,000 है, रेट ऑफ रिटर्न 10% है और एवरेज प्रॉफिट है 8,000 का। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड विल बी, हमें गुडविल निकालनी है, यहां तक है क्वेश्चन, ये ऑप्शन में है। देखिए सबसे पहले हमारे पास नेट एसेट्स जो हैं, ठीक है, हमारे पास नेट एसेट्स हैं 85,000 के, इसमें से माइनस कर लो फिक्टिशियस एसेट्स, क्योंकि जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में जो एसेट्स लेते हैं उसमें फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं करते। तो इसने कहा था 5,000 इसमें फिक्टिशियस एसेट्स के हैं, ये निकाल दो, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड जब हम लेंगे टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स में याद रखना फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये 80,000 बने, ठीक है। ये आ गया आपके नेट एसेट्स एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस, फिक्टिशियस को छोड़कर, फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, ठीक है। तो ये लो, ये तो आगे एसेट्स। अब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी, तो फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, राइट, टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब टोटल एसेट्स हमारे कितने के हैं? 80,000 के, और लायबिलिटीज में आपको यहां पे क्रेडिटर्स दिए हुए थे, ये या लायबिलिटीज, क्रेडिटर नहीं लायबिलिटीज दी हैं, कितने की हैं? 30,000 की। तो डिफरेंस कितना हो गया? वो हो गया 50,000। ये हमारी आगे कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, इससे पहले लगा चुका हूं तो फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 50,000, और रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट है? वो है 10%। तो ये मेरा निकल के आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कितना है? 5,000, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है जो कि है 8,000। निकाल लो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है? 8,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाला 5,000, तो डिफरेंस आप कर लोगे इसका तो दिखेगा 3,000। अब निकाल लो गुडविल। गुडविल कैसे निकालनी है हमें? वैल्यू गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या करते हैं? जो भी सुपर प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ रिटर्न के साथ, ये आपको याद रखना। तो सुपर प्रॉफिट 3,000, रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट है? वो है 10%। तो 10% का उल्टा कर लो, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर लेना, 100/10 डिवाइड कर लो, तो 3,000 इंटू 10 हो जाएगा 30,000। तो हमारा आंसर यहां पे दिख रहा है हमें बी पार्ट में। अब आपको जब एग्जाम में ये क्वेश्चन करना है तो आपने मेरी तरह फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने, फॉर्मूले आपको दिमाग में रखने हैं, जस्ट जल्दी से इस क्वेश्चन को निकालना, इतना टाइम आपको मिलेगा नहीं। ये तो मैं आपको समझाने के लिए फॉर्मूले पूरे लिख रहा हूं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। फॉर्मूला दिमाग में रखोगे और फटाफट पेन चलाओगे, आंसर निकालोगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दे रखी है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 8 लाख की है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है हमें, वो है 15%। और प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट भी हमें दे रखा है, वो है 1,20,000। ये तीन चीजें तो हमें दे रखी हैं। वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। भाई कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है। आई होप ये आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन, आप इसको खुद कैलकुलेट करो, आंसर मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो ये आपने खुद निकालना है, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ए फर्म इज 4 लाख। फिर से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी 4 लाख की।
रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15%, एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000। इफ मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000 पर एनम देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। हाँ, ये मैं करवा देता हूं। देखो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हमें है, गिवन है, ठीक है, कितनी है 4 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न भी हमें गिवन है, कितना है 15%, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं, इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितने परसेंट 15%। अगर आप इसको कैलकुलेट करो वो आ जाएगी 60,000। ये क्लियर हो गया। अब एवरेज प्रॉफिट हमें दिया है, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट करनी है। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितने का है 80,000। अब याद रखो, अगर कोई आपका एक्सपेंसेस हैं, आपको हमेशा वो एवरेज प्रॉफिट में से माइनस कर देनी है। तो यहां पे लिखा है मैनेजमेंट कॉस्ट कितनी है 10,000 की हर साल, तो माइनस कर लो इसमें मैनेजमेंट कॉस्ट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस है और प्रॉफिट में से ही पे किए जाते हैं, तो इसलिए इसको हम माइनस कर लेंगे। तो कभी भी कोई एक्सपेंस दिखे वो आप प्रॉफिट में से यानी एवरेज प्रॉफिट में से आपने माइनस कर देना है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, राइट। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मतलब एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास है 70,000 का, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 60,000 का। डिफरेंस कितना दिख गया आपको 10,000, राइट। अब 10,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, गुडविल निकालनी है। तो गुडविल कैसे निकालनी है 2 years परचेज। इसका मतलब 10,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, तो कुल मिला के हो जाएगा 20,000। ऑप्शन में आपको ये दिख रहा है ये आंसर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करेंगे। ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹1,10,000। एक फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,10,000 का, तो ये जो प्रॉफिट दिया होता है हमेशा एवरेज प्रॉफिट होता है। रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट्स फर्म के 11 लाख के, लाइबिलिटीज 1 लाख की। हमें गुडविल निकालनी है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट। अब ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ये आपको खुद करना है। इसका आंसर निकालो और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बता देना, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको ये पता होगा कि जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालते हैं तो नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, सुपर प्रॉफिट के साथ। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड हो तो नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट हम कर लेते हैं। तो फिलहाल सुपर प्रॉफिट मेथड से ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट ईयर्स, हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 2 साल का यहाँ, तीसरे साल का मैं लिख देता हूं क्योंकि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये 22,000 का है, मैं लिख देता हूं आपके लिए। तो ये 3 साल का प्रॉफिट है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 60,000 है। रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल निकालनी ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर्स। अच्छा, सुपर प्रॉफिट के हिसाब से निकालनी है। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो मैं यहां पे अब स्पेस कम है, इसी के बीच में कर लूंगा। एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे निकालना होता है, जितने साल का प्रॉफिट दिया है उनको टोटल कर लो। 3 साल का प्रॉफिट है 18,000, 20,000 और 22,000। 3 साल का प्रॉफिट है, इसको डिवाइड कर लेंगे 3 के साथ। 4 साल का होगा तो 4 के साथ डिवाइड कर लेंगे। ऑलरेडी मैं टॉपिक ये करवा चुका हूं, तो अब मैं सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूं। तो 60,000 हो गया। 60,000 को अगर आप 3 के साथ डिवाइड करोगे वो आ जाएगा 20,000। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 20,000 है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कितनी है 60,000, ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा। इनटू रेट ऑफ रिटर्न 10%, वो हो गया कितना 6,000। नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल, राइट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, एवरेज प्रॉफिट हमने निकाल लिया 20,000, और नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना है, वो है 6,000। 20 में से 6 निकाल दो तो बच गया 14,000। ये सुपर प्रॉफिट आ गया। गुडविल कैसे निकालनी है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज। तो सुपर प्रॉफिट को, सॉरी गुडविल को, ये गुडविल निकालनी है, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ, 42,000। तो आंसर में इसका, ऑप्शंस में इसका आंसर 42 ये रहा आंसर। इसका जो है बी पार्ट जो है इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे गुडविल। कुछ अगर इस टॉपिक में से, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए तो या तो फॉर्मूले बेस्ड की सुपर प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फॉर्मूला है, गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या फॉर्मूला है, इस तरह का एमसीक्यू या फिर प्रैक्टिकल पार्ट भी इसमें पूछा जा सकता है। तो ये इस तरह का कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब 1 या 2 सेशंस में और लेके आऊंगा, पार्टनरशिप खत्म, उसके बाद हम बाकी के टॉपिक्स भी करेंगे।
ताकि आपकी जो पूरी अच्छे से रिवीजन हो सके। तो इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो मैं छोड़ दूंगा, सभी टॉपिक्स लेके आऊंगा, एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। आप तैयारी करते रहो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।